हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 10th ऑफ अक्टूबर और हम डेली 9:30 AM पर मंडे टू सैटरडे क्लास करते हैं जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी बाय सौरभ सर। इस सेशन में आपको डेली 10 वर्ड्स जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं उनके लिए भी ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो लोग डेली अपनी डे टू डे लाइफ में नए नए वर्ड्स सीख सकें जो कि न्यूज़पेपर से होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके अलावा हमारा एक और बैच चल रहा था जिसका नाम था कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बाय सौरभ सर, जो कि एंड हो चुका है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे अगर आप लोग ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। आज का पहला वर्ड है विक्टिम, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है अ पर्सन हार्म, इंजर्ड और किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्राइम, है ना, कॉमा एक्सीडेंट और अदर इवेंट और एक्शन। यानी किसी एक्शन के कारण, किसी इवेंट के कारण, एक्सीडेंट अथवा क्राइम के कारण, है ना, क्या हो जाए, कोई इंसान हार्म हो जाए, इंजर्ड हो जाए या फिर उसको मार दिया जाए। ये सारी चीजें जो है ना, जिस पर्सन पे अप्लाई होती है वो कहलाता है विक्टिम। क्लियर है गाइस? इसके सिनोनिम होते हैं सफरर, यानी कि जो सफर करता है, कैजुअलिटी, फैटेलिटी एंड लूजर। एंटोनिम्स है गाइस अटैकर, ठीक है, अजिलेंट, ठीक है, असाइलेंट बोलते हैं इसको, क्रिमिनल और कल्प्रिट। एग्जाम्पल है नॉट ऑल द विक्टिम्स सर्वाइव्ड, यानी कि सभी जो पीड़ित थे वो नहीं बच पाए। ट्रिक है द विक्टिम्स वाउंड्स आर इंटरिम, जो विक्टिम के जो वाउंड्स है यानी कि घाव है वो आंतरिक है। क्लियर है गाइस? एंटरिम से आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है विक्टिमाइज, विक्टिमाइजिंग और विक्टिमाइज्ड। नेक्स्ट है गाइस सस्पिशियस। इसकी मीनिंग होती है अ फीलिंग और थॉट दैट समथिंग इज पॉसिबल, लाइकली और ट्रू। ठीक है, यानी कि ऐसी फीलिंग या ऐसा थॉट जिसे देखकर लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। हिंदी में इसको बोलते हैं संदिग्ध, यानी कि जिसके ऊपर आपको संदेह होता है। क्लियर है? आप संदेहास्पद भी बोल सकते हैं ना, जिसके ऊपर आपको संदेह होता है। जैसे कि ये जो फोटो लगी है रिया चक्रवर्ती की है ना, जिसको मीडिया ने तो ऑलमोस्ट गिल्ट घोषित कर ही दिया था, है ना। वो तो भला हो इस देश में कोर्ट है ना, जिसने सारे सबूत और सारे मामले की छानबीन करने के बाद ये पाया कि ये निर्दोष है ना, वरना मीडिया तो हाथ धो के पीछे पड़ी गई थी। तो ये उस समय क्या थी, सस्पेक्ट थी, यानी कि सस्पिशियस थी। क्लियर है? शक के दायरे में थी। एक केस हुआ था ना सुशांत सिंह राजपूत का, भाई साहब ने किए थे सुसाइड और फंस गई थी ये कि इन्होंने मर्डर किया, है ना। ये सब कॉन्स्पिरेसी थी मीडिया की, बाद में सब निकल कर आया। सिनोनिम है कंजेक्चर, साइनेसिस, डिस्ट्रस्ट और इम्प्रेशन। एंटोनिम है बिलीफ, सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस एंड फेथ। एग्जाम्पल है देयर हैज लॉन्ग बीन अ सस्पिशन दैट अ पेंटिंग इज अ फेक। मतलब कि बहुत स्टार्टिंग से ही मुझे शक था, बहुत पहले से ही शक था, बहुत लंबे टाइम से मुझे शक था कि जो पेंटिंग है वो फेक है। ठीक है, द मैन वॉज सस्पिशन अबाउट द परनीशियस डिसीज। जो मैन है वो, उस पर इस बात के लिए डाउट किया जा रहा है कि जो परनीशियस, जो खतरनाक बीमारी है, वो उसका जिम्मेदार है। रिलेटेड वर्ड है गाइस सस्पिशियसली और सस्पिशियन। तो आप सस्पिशियन को परनीशियस से लर्न करिएगा। नेक्स्ट है गाइस इन्वोक्स, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है आह्वान करना, यानी किसी को बुलाना, कॉल ऑन अ डाइटी और स्पिरिट, यानी किसी आत्मा को, या डाइटी यानी जिसको आप पूजते हैं, जिसको आप मानते हैं, इन प्रेयर एज अ विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन। क्लियर है? जैसे कि आप देख सकते हैं भाई साहब बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिनोनिम है गाइस अपील टू, कंज्योर एंड बैक। एंटोनिम्स होते हैं आंसर, गिव एंड रिप्लाई। एग्जाम्पल है ही इन्वोक्ड हिज फेथ, अमेंडमेंट, प्रिविलेजेस। इसकी ट्रिक है फर्स्ट दे इन्वोक्ड देम एंड नाउ दे प्रोवोक देम। पहले वो उनको बुलाते हैं और बाद में उनको भड़काते हैं। इन्वोक्ड, प्रोवोक, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है गाइस इनवोकेबल एंड इन्वोक्ड। नेक्स्ट है अग्रेशन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है रेडी और लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट, यानी कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना, है ना। यानी कि अग्रेशन मतलब होता है आक्रमण,
और अग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, ये अग्रेसिव लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आक्रमण सही है बिल्कुल भी। सिनोनिम है गाइस कॉम्बैटिव, कंटेंशियस, डिस्ट्रक्टिव एंड इंट्रूसिव। इसका एंटोनिम है काम, कंप्लासेंट, इजी गोइंग एंड लेड बैक, यानी कि शांत एकदम। एग्जाम्पल है ही स्टार्टेड टू गेट अग्रेसिव एंड बिगन टू शाउट, यानी कि वो अग्रेसिव होना शुरू हो गया और चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। और ये है किंग कोहली, अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। मोस्ट अग्रेसिव मैन ऑफ द इंडियन क्रिकेट, है ना, पहले गंभीर को माना जाता था, वैसे तो युवराज भी थे, हरभजन भी थे, है ना। ट्रिक है द मैन इज अग्रेसिव एंड डिप्रेसिव टू, जो मैन है वो अग्रेसिव है और डिप्रेसिव भी है। नेक्स्ट वर्ड है डंप, है ना, जो कि डंप से बना है। डंप का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है किसी चीज को फेंक देना या फिर ठिकाने लगा देना, ठीक है। डिपॉजिट और डिस्पोज ऑफ, है ना, कोई रबिश हो, वेस्ट हो या अनवांटेड मटेरियल हो, टिपिकली इन अ केयरलेस और हरीड वे, यानी कि जल्दी से, मतलब ठीक तरीके से नहीं करना, ठीक है, प्रॉपर उसका डिस्पोजल नहीं करना, है ना, जल्दी जल्दी में कर देना, उसको हम बोलते हैं डंप। सिनोनिम है रिमूवल, डिस्कार्डिंग, डिस्पोजिशन एंड चंकिंग। एंटोनिम्स है गाइस अक्यूमुलेशन, एक्विजिशन, कलेक्शन और गैदरिंग। एग्जाम्पल है वी नीड टू स्टॉप द डंपिंग ऑफ रबिश इन अवर कैनाल्स, यानी कि हमें, जो हम अपनी नहरों में जो कचरा जो हम फेंक रहे हैं, डंप कर रहे हैं, उसको हमें रोक देना चाहिए। ठीक है, दे आर डंपिंग द ट्रैश इन द रिंग, वो क्या कर रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं कहाँ पे, ट्रैश को, यानी कि कचरे को रिंग में। तो रिंग से डंपिंग को लर्न कर लीजिए। रिलेटेड वर्ड है डंपिंग, और ये फोटो आप देख सकते हैं डंप करते हुए। ओके, नेक्स्ट है सबोटेज, जो कि एक नाउन है। इसका अर्थ होता है एन एक्ट और प्रोसेस टेंडिंग टू हैम्पर और हर्ट। क्लियर है, यानी कि तोड़ फोड़ करना, ऐसा कोई प्रोसेस या फिर ऐसा कोई एक्शन जिससे आप किसी चीज को तोड़ देते हैं या हर्ट कर देते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। सिनोनिम होता है गाइस रैक, डिस्ट्रॉय, ऑब्स्ट्रक्ट एंड क्रिपल। एंटोनिम से एड, अबेट, असिस्ट और फैसिलिटेट, यानी किसी को या किसी की मदद करना हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल है दे सपोर्टेड द एनिमीज ऑयल फील्ड्स, वो जो एनिमीज थे, जो दुश्मन थे, उनके जो ऑयल फील्ड्स थे, यानी कि जो तेल के क्षेत्र थे, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रिक है दे एंगेज्ड एंड सबोगेस्ट, सबोटेस्ट, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है सबोटेस्ड एंड सबोटेजिंग, या सबोटैगिंग। नेक्स्ट है गाइस ब्रीच। ब्रीच का अर्थ होता है दरार भी होता है और उल्लंघन करना भी होता है, ठीक है। मेक अ गैप एंड ब्रेक थ्रू, है ना, कहीं पे गैप बना लेना, किसी वॉल में, किसी बैरियर में, किसी डिफेंस में, ठीक है। सिनोनिम है क्रैक, रिफ्ट, रप्चर और अपर्चर, ये सभी दरार के सेंस में है। एंटोनिम है अग्रीमेंट, क्लोजिंग, क्लोजर एंड जंक्चर, यानी कि ये उल्लंघन के एंटोनिम से सारे, कि किसी चीज को मान लेना, है ना। एग्जाम्पल है ही क्लेम्स दैट द सिटी ब्रीच्ड एन एग्रीमेंट बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी, और ये भी उल्लंघन के सेंस में यूज किया गया है, ठीक है। वो ऐसा दावा करता है कि जो सिटी है, उन्होंने प्रॉपर्टी सेलिंग का जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया, यानी कि ब्रीच कर दिया। ट्रिक है दे रीज द मॉल, है ना, वो मॉल में जाते हैं टू ब्रीच द सिस्टम, सिस्टम का उल्लंघन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। रिलेटेड वर्ड है ब्रीचिंग एंड ब्रीच। एट्थ वर्ड है आज का कन्वे, जो कि एक वर्ब है। इसका अर्थ होता है ले जाना या फिर किसी को किसी चीज के लिए कन्विंस कर लेना। क्लियर है। ट्रांसपोर्ट और कैरी टू अ प्लेस, क्लियर है, मतलब किसी को कहीं पर लेकर जाना। सिनोनिम में ब्रिंग्स एंड ट्रांसफर और ट्रांसमिट, है ना, कन्वीनियंस अलग होता है। एंटोनिम में गाइस रिसीव, टेक, डिनाई एंड डिस्करेज। एग्जाम्पल है द सिंगर वॉज कन्वेड फ्रॉम हर होटल टू द एयरपोर्ट बाय ल्यूमोसाइन। ल्यूमोसाइन एक लंबी सी कार होती है, आपने वेलकम मूवी में देखी होगी, जो मिस्टर आरडीएक्स होते हैं ना, ऐसी एकदम लंबी सी कार में ऐसा घूमते हैं बिल्कुल, ये होती है लूमोसाइन, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं लूमोसाइन, ऐसी जो कार होती है। तो इसमें सिंगर को होटल से एयरपोर्ट तक लेके जाया गया, ये बोला जा रहा है। ट्रिक है द डॉक्टर कन्वेड अबाउट द डिलेड ऑपरेशन, जो डॉक्टर है उसने बताया, सॉरी, ले जाना के अलावा होता है बताना, वही मैं कन्विंस करना क्यों बोल रहा हूँ, है ना। तो जो डॉक्टर है उसने डिलेड ऑपरेशन के बारे में बताया। रिलेटेड वर्ड है कन्विंस, कन्वीन और कन्वेड। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लेजिस्लेचर, जो कि नाउन होता है।
इसका अर्थ होता है विधानमंडल, द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री और स्टेट, है ना, किसी कंट्री या स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी, इसको आप पार्लियामेंट कहकर भी बुलाते हैं, कुछ कंट्रीज में सीनेट कहकर बुलाते हैं, है ना। तो अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लोग अलग अलग नाम से इसको संबोधित करते हैं। इसके सिनोनिम है बॉडी, चैम्बर, हाउस एंड पार्लियामेंट। एंटोनिम्स है नॉन मैनेजरियल, नॉन सुपरवाइजरी, सब ऑर्डिनेट और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव। एग्जाम्पल है दे एड्रेस्ड अ पेटिशन टू द लेजिस्लेचर, उन्होंने पेटिशन लगाई लेजिस्लेचर में, यानी कि रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लगाई। लेजिस्लेचर को क्रिमिनल्स के डिपार्चर पे उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ट्रिक है। इसके रिलेटेड वर्ड होते हैं लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिवली। और आज का लास्ट वर्ड है गाइस हेलिंग। हेलिंग का अर्थ होता है बुलाना या फिर बहुत तेज बारिश, है ना। हेल स्ट्रोम आपने सुना होगा। क्लियर है। मीनिंग है टू कॉल समवन इन ऑर्डर टू अटैक देयर अटेंशन। इसलिए अटैक तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे गेट कर लो। टू कॉल समवन इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन, यानी किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को बुलाना। क्लियर है। जैसे कि ये टैक्सी को बुला रही है, यानी कि शी इज हेलिंग अ टैक्सी। सिनोनिम है गाइस बीट, शोअर, रेन और फॉल, ये सभी वर्षा के सेंस में यूज हुए हैं सिनोनिम्स। क्लियर है। एंटोनिम है नॉकिंग, स्लैमिंग, डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग और पैनिंग। एग्जाम्पल है शैल वी हेल अ टैक्सी, कि हम टैक्सी बुला सकते हैं। ट्रिक है पीपल आर फॉलिंग, ठीक है, यहाँ फेलिंग लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए था फॉलिंग, यानी कि बारिश में वो गिरते हैं। तो फॉलिंग और हेलिंग ऐसे आप लर्न करिए, पीपल आर फॉलिंग इन हेलिंग, यानी कि बारिश में लोग गिर रहे हैं। ठीक है। रिलेटेड वर्ड है गाइस हेल। सो गाइस ये थे हमारे आज के वर्ड। ठीक है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। कल हम फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए गुड बाय।